हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज दिन है संडे का और शुरू हो गया है घर का काम। तो बस वही सबका चाय पानी हुआ। उसके बाद मैं नहाने चली गई। झाड़ू सुबह में पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद चाय पानी हुआ, फिर नहा कर आई, भगवान जी का पूजा पाठ की। उसके बाद चलती हूँ, अब देखती हूँ खाने के लिए क्या बनता है, क्योंकि आज सब लोग हैं घर पे। तो सजल के पापा, सजल सभी लोग घर पे हैं। तो नाश्ते में देखती हूँ अगर कुछ खाने को लोग तैयार होंगे। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि एकदम मतलब आखिरी कर दी है गर्मी। अभी अभी पूरा जून बाकी ही है, लेकिन इसी समय इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी भयंकर पड़ रही है। और इधर ना मैं 3 दिन से बाल धुल के ही नहा रही हूँ। तो आज भी बाल मैंने धुला है। बाल में ना इसी तरह मैं मतलब जो दुपट्टा है मेरा कॉटन वाला, उसी को इसी तरह लपेट ली हूँ। और बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा था। ऐसे मन नहीं कर रहा था कि नहीं दुपट्टे को हटाकर बाल सुखाऊं। इतना ज़्यादा उलझन होने लग रहा है ना बाल जब ऐसे खोलो तो, गर्मी की वजह से। तो इसी तरह मैं उसको लपेट कर छोड़ दी हूँ कुछ देर तक। जब खाली बैठूँगी ना तब उसको हटा के फिर बाल सुखाऊंगी पंखे में बैठ के। इधर लौकी थी तो इसकी बननी है आज दाल। तो लौकी की सब्जी सजल के पापा खा लेते हैं, लेकिन मुझको अच्छी नहीं लगती है। तो बस उसी तरह मैं दाल में डालकर, मतलब जो दाल फ्राई करके बनाया जाता है चने और लौकी की सब्ज़ी, तो उसी को मैं आज बनाऊंगी। तो सजल के पापा से बोली नाश्ते के लिए, तो कुछ खाने को तैयार नहीं है। और इस समय ना समय हो रहा है 10 सवा 10 बजे का। तो उनको मैं अभी देना है सत्तू घोल के। तो कह रहे हैं कि सत्तू ही घोल कर दो, वही पीऊँगा। तो आज हम लोग सबका नाश्ता वही रहेगा, सत्तू ही घोल कर पिया जाएगा। और देखिए सारे सोफ़े मतलब जितना हो सकता है उतना मैं कवर की हूँ। इधर फ्रिज है इसको मैं ढकी हूँ, क्योंकि वही एक फिर उड़ रहा है ना पेंट का, जो वो पुट्टी लगा के घिस रहे हैं, तो पूरा बारीक बारीक पूरे घर में उड़ जा रहा है। और शाम होते होते तो किचन वगैरह सब एकदम गंदा हो जा रहा है। मतलब किचन को तो मैं जब जब जा रही हूँ खाना बनाने या कुछ करने, तब एक हाथ कपड़ा मार के ही आ रही हूँ, उसके बाद भी गंदा हो जा रहा है। तो इधर मैंने दाल रख दी है। तो सबसे पहले दाल ना रख दूँगी, क्योंकि चने की दाल होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ना दाल में बस वही नमक, हल्दी और हरी मिर्च, लौकी, बस यही डाल के मैं सादी दाल बना लूँगी। उसके बाद में फिर घी जीरा से या ज़्यादा हुआ तो लहसुन से, मतलब इस तरह करके छौंक देती हूँ। तो इसी तरह मैं इसमें छौंक लगाऊंगी घी जीरा और लहसुन से। तो दाल बनेगी, चावल और आम और पुदीना की चटनी पीसेगी। बस यही खाना बनेगा आज। कोई सब्जी वगैरह रोटी कुछ नहीं बनना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। सजल के पापा तो एकदम परेशान है, बोल रहे हैं बस सादा दाल चावल बना दो। तो आज बस यही बनेगा। और सबके लिए मतलब अपने तीनों लोगों के लिए, देवर मेरे हैं नहीं, घर गए हैं क्योंकि आज है संडे। तो तीनों लोगों के लिए बस वही सत्तू घोल लेती हूँ। सत्तू घोल के अपने भी पीऊँगी, सजल को और उसके पापा को। तो सजल तो पीना नहीं चाहता है, मतलब उसको ये सब चीज़ ना पसंद नहीं है, लेकिन दूंगी उसको भी, क्योंकि सत्तू ना बहुत ज़्यादा मतलब पेट में ठंडा रखता है कुछ देर तक। तो देती हूँ सजल को भी, हम लोग भी पियेंगे वही। और इस समय मिस्त्री लोग भी आ गए हैं। और सजल के पापा ना सुबह से एकदम लगे हुए हैं। मतलब एक लेबर का जो काम होता है ना, उससे ज़्यादा वो दिन पूरा दिन मिला कर किए हैं। और होता भी है ना कि जब आदमी अपने करता है तो सोचता है कितना ज़्यादा काम खुद अपने अच्छे से कर लूँ। मतलब मिस्त्री पेंटर जो भी होते हैं वो जिस तरह करते हैं, अगर आदमी अपने करवाता है खड़े होकर, तो मतलब एक एक चीज़ का वो ध्यान देता है। और मिस्त्री या पेंटर का क्या है, वो जैसे हुआ ऐसे करके निकल लेंगे। लेकिन ये खड़े होकर जो जो बारीक बारीक काम था सब बता रहे थे, खुद साथ में करवा भी रहे थे। और वही है कि पूरे मतलब सुबह से और पूरा दिन लगे रहे, रात तक इन लोगों के साथ ऐसे। मतलब रात का मतलब जब तक ये लोग गए नहीं तब तक ये लोग लगे रहे। सजल के पापा आज मतलब घर पे थे, तो बहुत सारा काम भी उन्होंने करवाया आज अपने खुद खड़े होके। तो अब इधर मैंने दाल रख दी, चावल को थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। अभी तो चावल बनेंगे नहीं, जब खाना होगा तभी चावल रखूँगी। दाल बनाकर उसको फ्राई करके रख दे रही हूँ। तो ये सब करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए। और कपड़े तो समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कहाँ रखूँ, किधर रखूँ। इधर से उधर पूरा घर फैला हुआ है, उधर अलमारी वगैरह सब रैप कर दिया गया है।
सजल वाला कमरा है तो उसमें घर पहनने के लिए और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं तो रखती हूँ, तो वो भी कल खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि कपड़ा कहाँ रखूँ। तब देखती हूँ, हो सके तो यहीं पे ना मैं इसी तरह बेड पे रख के, क्योंकि इसमें कोई सोता है नहीं। हम लोग जिस कमरे में पेंट हो रहा है ना उसी में खाली करके, मतलब एसी उसी कमरे में है, तो खाली करके ऐसे पोंछ कर बेड को और उसी पे गद्दा डाल के सोते हैं रात में। तो रात तो इस तरह बीत जाती है, लेकिन वही है कि दिन पूरा, एक तो गर्मी ज़्यादा और दिन पूरा इधर उधर निकल जाता है, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 2-4 दिन का काम है, फिर तो 2 कमरे 3 कमरे खाली हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर वाला कमरा जो है ना जहाँ मैं बैठी हूँ इस समय, ये बहुत ज़्यादा तपता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कमरा है नहीं, और जो एसी वाला कमरा है उसके ऊपर कमरे हैं छत पे, तो इसलिए उस कमरे में वैसे भी ठंडक रहती है। ऐसा नहीं कि नहीं, दिन में तो मैं एसी चलाती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कमरे एकदम ठंडे रहते हैं क्योंकि ऊपर कमरे हैं। और इधर है तो इधर बहुत ज़्यादा तपता है, तो कुछ कपड़े तो मैं प्रेस के लिए जो था उसको झोला में डाल दी, और बाकी कपड़े यहीं पे रख कर ना इसको मैं ढक दूँगी। तो जब सजल का कमरा हो जाएगा पेंट, उसके बाद फिर मैं यहाँ से कुछ सामान ले जाऊँगी, ये सब चीज़। तो देखिए मेरा गद्दा भी इसी तरह, मतलब इसको बेडशीट लगे हुए ही गद्दे को मैंने खड़ा करवा दिया, क्योंकि धूल वगैरह भी आएगी तो बेडशीट ही गंदी होगी, क्योंकि मेरे गद्दे पे ना कवर नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा सुरक्षित करने के लिए। और इधर बैठी थी तो ऐसे कुछ बस खाने का मन कर दिया, ऐसा नहीं कि भूख लगी थी, बस खाने का मन कर दिया, तो मूंगफली था और मखाना यही भून के रखी थी, तो इसी को खा लेती हूँ। और अब मैं अपने बाल को ना ऐसे खोल के पंखे में बैठ गई हूँ कि थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। और सुबह से जब से नहाई थी तब से उसी तरह मैं बस लपेटी हुई थी। तो अब ना करीब 12 बजे का समय हो रहा था, तो अब चल रही हूँ मैं चावल रखने के लिए। देखिए हमारा चावल दाल, और मैं तो आम का अचार ली हूँ, सजल के पापा पुदीना और आम की चटनी लिए हैं। तो मुझे ना पुदीना की चटनी उतनी अच्छी नहीं लगती है, खाती हूँ लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। उससे अच्छा जो मैंने आम का अचार नया वाला डाला है ना, एकदम अच्छे से गल भी गया, उसी को ली थी खाने के लिए। तो हम दोनों लोग बैठे हैं और देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सजल के पापा के पैर वगैरह क्या हालत हो रखी है, एकदम लेबरों वाली स्थिति उनकी हुई है आज के दिन। तो आज घर पे हैं तो और क्या है ना कि लगे हुए इसलिए है ना सुबह से, कि फिर कल से उनका अपना ऑफिस रहेगा, कल से रहेंगे नहीं तो जो बारीक बारीक काम था, जहाँ उन्हें पता है कि नहीं पेंटर अपना वैसे ही भर के चले जाएंगे, तो उसको मतलब खुरचवा कर ऐसे निकलवा रहे हैं। इसलिए वो लगे हुए हैं सुबह से, और करना कुछ नहीं है, लेकिन साथ साथ लग के वो नहीं खुरच पा रहे हैं तो अपने खुद खुरच खुरच कर निकाल रहे हैं, इसीलिए वो लगे हुए हैं सुबह से उन लोगों के साथ। तो ये सब करने के बाद फिर सजल के पापा को जाना था एक जगह निमंत्रण में, तो इस समय ना शाम हो गया है, शाम के टाइम 7 पौने 7 बज रहा है, तो चले गए हैं। इधर मेरा दिया बाती का काम हो गया, तो मैं आ गई थी, बैठकर इसे खुरच रही थी। खाली ही बैठी थी ना, तो सोची कि चलो इसी को थोड़ा साफ कर लेती हूँ। एक दिन में तो ये साफ होगा नहीं, इसे साफ करने में कई दिन लगेंगे, और जितना मतलब मुझसे हो सका उतना मैं उसे छुड़ाई, फिर धुलाई होगी। तो मिस्त्री बोल रहे हैं ना कि इतना जल्दी इसकी दाग मतलब नहीं जाएगी, पोछा लगाते लगाते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बैठ गई, उसको ऐसे जो पत्ती होती है ना ये पुट्टी लगाने वाली, इसी से ऐसे लेकर खुरच खुरच कर साफ कर रही हूँ। और देखिए सजल भी बैठा है बेड पे, अपना टीवी वगैरह देख रहा है। तो ये कमरा और जो आगे वाला मतलब सोफा वाला कमरा है, ये दोनों पेंट करके पूरा हो गया है, बस वही खिड़की दरवाज़ा ही करना है। तो ये जो दरवाज़ा मैं पकड़ी हूँ ना, इस दरवाज़ा को चेंज करवाना है, ये बहुत पुराना दरवाज़ा है, मतलब इन लोगों के जन्म के समय या उससे पहले का ही होगा, जब घर बना है तब का ये दरवाज़ा लगा हुआ है। तो इस दरवाजे को चेंज कराना है, वही देखती हूँ। अगर बोल रहे थे सजल के पापा के मिस्त्री मिल जा रहे हैं तो 1-2 दिन में उनको भी मतलब कारपेंटर जो होते हैं लाएंगे, तो ये दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा लगवाना है।
तो वही सब मैं की। उसके बाद फिर आ गई किचन में। तो किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं, स्लेब गैस सब एकदम वाइट वाइट हुआ पड़ा है। इतना ज़्यादा धूल उड़ के पेंट उड़ के आया है ना कि एकदम दिमाग जैसे ना ख़राब हो जा रहा है सब देखने के बाद। ये पहले तो ये हो रहा है ना कि होगा कैसे सफाई इतनी ज़्यादा जब काम ख़त्म होगा। तो वही है कि धीरे धीरे होगा, एक एक कमरे करके इस तरह से ही होगा। उस तरह इकट्ठा तो हो नहीं पाएगा। चाहे कितना भी इस समय हम साफ कर लेना, लेकिन वो रोज़ का रोज़ उड़ रहा है। और काम कहीं भी हो रहा है, धूल कहीं भी जा रही है, मतलब पूरे घर में इसी तरह एकदम फैला हुआ है। जबकि किचन में अभी काम कुछ हुआ ही नहीं है। इधर के साइड काम दोनों बस उसी कमरे में हुआ है, लेकिन फिर भी उड़ उड़ कर चारों तरफ इसी तरह धूल आ जा रही है। तो मैं पहले गैस साफ़ करती हूँ। अच्छा, खाना बनना नहीं है, आज चावल पड़ा है दिन का, दाल और चावल दोनों। तो मैं हूँ और सजल, दो ही लोग हैं। तो अगर रोटी बनाती हूँ तो फिर चावल को फेंकना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये हुआ कि चलो इसी से हम लोग भी खा लेंगे हम सजल। तो बस आज दाल चावल फिर वही जो दिन में बना था, तो वही बचा था, तो उसी को मैं और सजल दोनों लोग खा लेंगे। तो खाना नहीं बनना था, तो सोची कि चलो पहले गैस का स्लैब और गैस ही साफ़ कर लेती हूँ। अभी सजल के पापा आए नहीं हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं। तो आज दोनों कमरों की धुलाई भी करनी है। तो धुलने का मतलब है कि रात में धुल दिया जाएगा ना, तो सुबह थोड़ा सा ऐसे सूख जाएगा आने जाने के लिए। तो देखती हूँ अगर समय से आ जाते हैं तभी धुलाई होगी। मैं अकेले तो ऐसे धुल नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर पानी ऐसे बेड के नीचे से ना निकालने में मुझे दिक्कत होती है, सरका कर बेड। और सजल से भी बेड खिसकेगा नहीं जब तक सजल के पापा नहीं रहेंगे। तो देखती हूँ अगर आज इतने टाइम समय से आ जाते हैं तो धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर कल वही सुबह के टाइम उठकर पहले वही काम होगा। क्योंकि जब कमरे दो धुल जाएंगे ना, तो सामान भी एडजस्ट करना है, सजल का कमरा खाली करना है, तो ये सब भी सामान निकाल कर फिर उस कमरे में करना है। तो इसी तरह का रूटीन आजकल चल रहा है हम लोगों का, पूरे परिवार का। मतलब घर है, लेकिन वही है कि रहने के लिए कोई जगह है नहीं, बस आदिवासी की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, इसी तरह हम लोगों का इस समय चल रहा है रूटीन। देखिए फ्रिज भी मैं दिन में कई बार ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ। और मतलब मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं क्या परेशान हुई हो, ये सब लास्ट में करना। लेकिन अब आप ही लोग बताइए कि मतलब दिन भर ऐसे धूल धूल उसी पे लगा रहेगा, और कैसे हम उसी से काम चलाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए मुझे बार बार कपड़े मारना पड़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।